हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, जो कि टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में। यहाँ पे टॉपिक का नाम है वो कट हो गया है, तो ये हम लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हम अल्टरनेट डेज के ऊपर केमिस्ट्री करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस कम है। बायोलॉजी अपने आप में वास्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको 11-12 का बायोलॉजी तो 11-12 की पढ़ रहे हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री है हम वो ही चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, जो 9th-10th के, जो 11th में जिनका डिस्कशन होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। एनिमल किंगडम के 4 जो फाइलम हैं वर्टिब्रेट्स में वो रहते हैं, उसकी भी हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। भाई न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी जीवित वस्तुएं होती है, लिविंग बींग्स होते हैं, वो अपना खाना प्राप्त करते हैं। किस लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, टिश्यू की रिपेयर के लिए, अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और एनर्जी नीड्स के लिए। तो ये प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से एक्वायर करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सब आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किनकी, कि यहाँ पर जो फूड है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। भाई हम फूड क्यों खाते हैं? तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। भाई एक तो हम फूड को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए मतलब यूज़ करते हैं, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट फॉर्म लेते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ फूड। ठीक है, भाई हमें अपनी कोई भी शेल है, उसके जो शेल है उसकी मतलब वो करनी है, रिपेयरिंग करनी है, उसके नंबर ऑफ साइज बढ़ाने हैं, कोई नया प्रोटोप्लाज्म है उसकी सिंथेसिस करनी है, तो हम फूड लेते हैं। और जो भी हमारे फूड है उसको हम क्यों खाते हैं? कोई भी रेगुलेटिव फंक्शंस के लिए, जैसे कोई भी हार्मोनल कंट्रोल करना है, कोई भी एक्टिविटी है, हमें अपनी गुड हेल्थ रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा न्यूट्रिशन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटो नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो का मतलब होता है खुद से, मतलब जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दो किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू और कीमोसिंथेसिस के थ्रू। कौन आते हैं इसके अंदर? ग्रीन प्लांट, क्योंकि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, वो होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे एनिमल, ठीक है, मैन, मैन किस में आता है? और हीटरोट्रॉफिक में। क्यों? क्योंकि भाई मान लो हमें अपना खाना बनाना है, हमें सब्जी बनानी है, तो सब्जी के लिए हमें क्या चाहिए? भाई रॉ मटेरियल सब्जी चाहिए। ठीक है, वो सब्जी हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से ही तो मिलती है। जब तक पौधे पर वो सब्जी नहीं लगेगी तब तक हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक भी फिर फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, सैप्रोफाइटिक, ठीक है, उसके बाद पैरासाइटिक, और फिर आता है होलोजोइक। होलोजोइक में फिर आते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और कैर्निवर फीडर। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिशन का बेसिकली क्या था? ग्राफ था। अब मैंने ऑटोट्रॉफिक आपको बता दिया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? भाई जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कौन कौन बनाते हैं? भाई जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना भी क्या शो करता है? ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही शो करता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं? ये 2 प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? भाई ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, ये 4th क्लास से ही हमारा शुरू हो जाता है फोटोसिंथेसिस। भाई जब ग्रीन प्लांट सन की लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? सराउंडिंग से। और वाटर कहाँ से जाता है? भाई रूट के थ्रू जाता है। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर अकर होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है। क्यों होता है?
क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्या होता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो हमारी सनलाइट होती है उसकी लाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन होता है, मैग्नीशियम, ये क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, मैं एक बार करेक्शन करके बताऊंगी कि मैग्नीशियम होता है या मैंगनीज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन की। भाई कुछ नॉन ग्रीन ऑटोट्राफ्स होते हैं जैसे आयरन और सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी रिलीज करते हैं जब कोई भी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है अपने फूड की प्रिपेयर के लिए, तो उसको हम बोलते हैं केमोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब जो ऑटोट्राफ्स होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, भाई जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बना के किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कौन आता है इसमें, भाई इसमें आते हैं हमारे मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो। ठीक है, मैन आता है, तो इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अब इनका डिफरेंस है, क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफिक होता है ये ग्रीन प्लांट में होता है, हेट्रोट्रॉफिक किसमें होता है, एनिमल्स में और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट में। ऑटोट्रॉफिक सेल्फ मैन्युफैक्चर होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो फूड मिलता है वो रेडीमेड होता है। इसमें क्या होता है, सन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनर्जी अब लेते हैं किससे, ऑटोट्रॉफ से। इसके लिए फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक में जो डाइजेशन होता है वो एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर भाई हम जैसे अपनी बात करते हैं तो हम इंजेक्शन भी करते हैं, मतलब इंजेक्शन क्या होता है, जब खाने को हम खाते हैं मतलब माउथ में लेते हैं। डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन, ये सारे एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए एसेंशियल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है, इनकी जो फूड चेन में पोजीशन है इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ऑटोट्राफ्स को। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो मतलब अपना खाना दूसरों से लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। भाई 3 टाइप के होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं इसमें कौन कौन एग्जाम्पल होते हैं, एक तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर आते हैं फंजाई। ठीक है, फंजाई में मशरूम हो गया, मोल्स हो गया, यीस्ट हो गया, एग्रेसिस हो गया, मोरसीला हो गया, क्योंकि ये सारे फंजाई के टाइप्स होते हैं। और कई बैक्टीरिया होते हैं जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि ये अपना खाना डेड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। डेड डिकेइंग मतलब जैसे वुड हो गया, लेदर हो गया, कोई भी पत्ती जो सड़ गई है, कोई भी फूड है जो स्टोर मतलब कई दिनों का रखा है। ठीक है, तो उससे जो अपना खाना प्राप्त करते हैं तो वो होते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, अब ये इनकी क्या है, ये इनके डायग्राम है। तो भाई ये क्या हो गया हमारा, ये ब्रेड मोल्ड, ये ब्रेड के ऊपर जैसे हम अपने घरों में ब्रेड खाते हैं तो उस पर फफूंद लग जाती है, तो ये वो है। ये क्या है, ये हमारे पास एग्रेसिस है। ठीक है, और ये क्या है, मोरसेला है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसकी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक का हिंदी में मतलब होता है परजीवी। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये दूसरों ऑर्गेनिज्म से चिपक कर अपना खाना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसमें एग्जाम्पल्स है वो कौन कौन से आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर, तो भाई इसमें आता है कैस्केटा, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना अमरबेल। तो अमरबेल क्या करती है, किसी चीज़ का मतलब सहारा लेकर उस पर चढ़ती है, यानी उसी से ही अपना खाना प्राप्त करती है। ठीक है, फिर टोबैको जो मोसेसिस वायरस है, ये भी क्या होता है हमारा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो भी कैसा न्यूट्रिशन शो करती है, ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन है वो शो करती है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं कि जब वो खाते हैं तो वो सॉलिड की फॉर्म में खाते हैं, और फिर वो उस सॉलिड खाने को क्या करते हैं, अपने मुंह में क्या करते हैं, उसको काट काट के सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे हम खाना लेते हैं माउथ के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। फिर क्या होता है,
फिर हम उस खाने को चबा चबा के छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और फिर वो डाइजेस्ट होता है। तो वो प्रोसेस हमारा क्या हो गया, डाइजेशन। फिर वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है ब्लड के थ्रू और जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनके पास पहुंचता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है वो फिर हमारी बॉडी से रिमूव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अगर हम इसके फूड हैबिटेट पर डिपेंड करें तो ये कितने टाइप के होते हैं। एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं, हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के जो मटेरियल्स होते हैं उन पर ही फीड करते हैं, मतलब उनको एज अ खाने की तरह वो खाते हैं। जैसे भाई कौन होता है, घोड़ा होता है, डियर होता है, गोट बकरी होती है, खरगोश होता है, काव होता है, बफेलो होता है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे प्लांट्स को ही खाते हैं। उसके बाद कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है, जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो कौन आता है इसमें, लायन आता है, टाइगर आता है, डॉग आता है, ठीक है, लियोपर्ड आता है। फिर उसके बाद आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, मतलब जो पेड़ पौधों को भी खाता है, ठीक है, और जो मांस को भी खाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या खाता है, मनुष्य साग सब्जी भी खाता है और मनुष्य क्या होता है, मांस भी खाता है, तो ओमनिवोरस में आ गया। पिग हो गया, मैन हो गया, भालू हो गए, तो ये ओमनिवोरस में आता है। उसके बाद होता है कैरियोन फीडर्स। ये क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को अपने खाने के रूप में खाते हैं। इसको बेसिकली हम स्केवेंजर्स भी बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे कैरियोन फीडर्स। इनमें कौन होता है, इनमें काइट आती है, चील आती है, वल्चर मतलब गिद्ध आता है, ठीक है, कौवा आता है और ह्यांस आते हैं। तो ये सारे कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन का एक डबल मोड होता है। ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कम्बिनेशन होता है। किस में पाया जाता है, यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। कल हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक बनता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।